नमस्कार। हम और हमारे आवरण। हम स्वयं एक चेतन हैं, आत्मा है। चेतन ऊर्जा, ज्ञान और विवेक का भंडार है। माया द्वारा इसे संसार में भेजते समय इस पर आवरण चढ़ाए जाते हैं और इसे ढका जाता है। पहला आवरण कारण शरीर का होता है। इससे चेतन को मैं यानी अहम मिलता है, एक आईडी मिलती है। दूसरा आवरण सूक्ष्म शरीर का चढ़ाया जाता है। इससे चेतन को बुद्धि, मन, इंद्रियां, प्राण, अहंकार मिलते हैं। माया इन तीनों को मिलाकर एक स्वतंत्र इकाई स्थापित करती है। इस इकाई का जन्म और मरण होता है। तीसरा आवरण स्थूल शरीर का संसार में आकर मिलता है कर्म करने के लिए। ये तीनों आवरण चेतन को ढक लेते हैं, बांध देते हैं। हालांकि चेतन इन तीनों को ऊर्जा देता है, चेतनता देता है, पर उसका विवेक, ज्ञान कुछ ढक जाता है, दब सा जाता है। अब इन तीनों को हटाना है और चेतन को मुक्त करना है। कैसे? स्थूल शरीर का आवरण जो संसार से मिला है, इसे संसार का ही मानकर संसार की सेवा में ही लगाना है। यही इसका सही उपयोग है। इसे कर्म योग कहते हैं। दूसरा आवरण सूक्ष्म शरीर का। बुद्धि में परमात्मा का उद्देश्य स्थापित करें, मन द्वारा इच्छाओं का त्याग करें, इंद्रियों को वश में करें और आत्मा को शरीर से अलग समझें। ये ज्ञान योग है। इस आवरण के हटते ही जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। ये ही जन्म मरण का हेतु है। तीसरा आवरण कारण शरीर तो प्रलय तक साथ रहता है, परमात्मा की कृपा से ही छूटता है। तब जाकर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये सारा कार्य कठिन कार्य है, क्योंकि ये सब माया का ही खेल है। माया भी परमात्मा की ही शक्ति है, पर हमें आवरणों को हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास से ही सब कुछ संभव है। श्री कृष्ण भी अभ्यास योग की सलाह देते हैं। धन्यवाद।